बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश में एक महान वे साधु का रूप धरकर राजा के पास पहुंचे। जब राजा ने साधुओं को देखा तो तुरंत उनका स्वागत किया और पूछा, भगवान, मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधुओं ने कहा, हम आपकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। साधुओं ने राजा से एक असंभव सी मांग की। उन्होंने कहा, हम आपके पुत्र का बलिदान चाहते हैं। उसे 2 टुकड़ों में काटकर हमारे लिए भोजन तैयार करना होगा। राजा के लिए यह मांग चौंकाने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा और वचन का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्र तम्रध्वज को बुलाया और उसे सारा वृत्तांत बताया। पुत्र ने कहा, पिताजी, धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर मेरा बलिदान धर्म की रक्षा कर सकता है तो मुझे यह स्वीकार है। राजा ने अपने ही हाथों से अपने पुत्र को बलिदान देने का कठिन कार्य शुरू किया। जब राजा अपने पुत्र को काट रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके हाथ धर्म के पालन में डटे रहे। रानी भी इस परीक्षा में पीछे नहीं हटी और अपने पुत्र के साथ खड़ी रही। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र को काटने का प्रयास किया, साधुओं ने उन्हें रोक दिया। वे अपने असली रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। भगवान ने कहा, राजा मोरध्वज, तुमने सच्ची भक्ति और धर्म का परिचय दिया है। यह परीक्षा तुम्हारी निष्ठा को परखने के लिए थी। तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। राजा, रानी और तम्रध्वज सभी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम सदा धर्म और निष्ठा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। कहानी का संदेश, राजा मोरध्वज की यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन हर परिस्थिति में सर्वोपरि है। भक्ति, निष्ठा और त्याग का यह उदाहरण हमें जीवन में सच्चे मूल्य अपनाने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, यह कहानी धर्म, भक्ति और निष्ठा की शक्ति को दर्शाती है। इसे अपने जीवन में उतारकर हम भी एक सच्चे और श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।